हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम सामाजिक नियंत्रण सोशल कंट्रोल पर डिस्कशन करेंगे, जिसे हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम सोशल कंट्रोल की बेसिक जानकारी हासिल करेंगे। देन पार्ट 2 में सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण एवं उसके साधन देखेंगे कि किन माध्यमों से सोशल कंट्रोल किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 1, सोशल कंट्रोल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह दूसरे व्यक्तियों के साथ अनेक प्रकार के संबंधों का निर्माण करता है। मनुष्य के पारस्परिक संबंधों के जाल को ही समाज कहा जाता है। मनुष्य समाज का एक स्थायी सदस्य है। समाज द्वारा उसे विभिन्न परिस्थितियां प्रदान की जाती हैं और उससे ऐसी आशा की जाती हैं कि वह अपनी परिस्थिति के अनुरूप भूमिका का निर्वाह करेगा। जब तक व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुरूप भूमिका का निर्वाह उचित रूप से करता रहता है, उस समय तक समाज में संगठन व व्यवस्था बनी रहती है। किंतु वह जैसे ही अपनी परिस्थिति के अनुरूप भूमिका का निर्वाह उचित रूप से नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में समाज में अव्यवस्था उत्पन्न होने लगती है तथा समाज विघटित होने लगता है। अब प्रश्न यह उठता है कि उचित और अनुचित का क्या आशय है। उचित वह है जिसे कि समाज सही मानता है और अनुचित वह है जिसे समाज गलत मानता है। सामाजिक नियंत्रण वह साधन है जिसके द्वारा अनुचित, असामाजिक तथा समाज विरोधी गतिविधियों, कार्यों एवं व्यवहारों पर रोक लगाई जाती है, जिससे सामाजिक व्यवस्था बनी रहे तथा समाज खंडित न हो पाए। सामाजिक नियंत्रण वह पद्धति है जिसके द्वारा समाज अपने सदस्यों के उन आचार, विचार, व्यवहार, कार्य व गतिविधियों पर नियंत्रण या रोक लगाता है जो कि समाज विरोधी या समाज के लिए हानिकारक होते हैं। अतः समाज व्यवस्था को बनाए रखने हेतु समाज में सामाजिक नियंत्रण किसी न किसी प्रकार से अवश्य किया जाता है। जैसे कि लघु एवं ग्रामीण समाज में सामाजिक नियंत्रण के साधनों में जनरीतियाँ, लोकाचार, प्रथाएं, जाति, धर्म प्रमुख साधन होते हैं, जबकि दीर्घ एवं नगरीय या महानगरीय समाजों में सामाजिक नियंत्रण के लिए पुलिस, कानून, न्यायालय, दंड आदि के माध्यम से नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार संक्षेप में कहा जा सकता है कि समाज पर नियंत्रण रखना ही सामाजिक नियंत्रण है। सामाजिक नियंत्रण में 2 शब्द हैं, सामाजिक प्लस नियंत्रण। यहाँ सामाजिक का अर्थ समाज से है और समाज का निर्माण विभिन्न व्यक्तियों की अंतःक्रिया से होता है। अतः क्रिया यानी आपस में एक दूसरे से व्यवहार करना, और जब इन व्यवहारों को समाज द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो यह सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। और यह नियंत्रण सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तथा समाज में एकरूपता लाने के लिए आवश्यक होता है। सामाजिक नियंत्रण पर सर्वप्रथम अमेरिकी समाजशास्त्री एडवर्ड ए रॉस ने सन 1901 में अपने विचार व्यक्त किए थे। बाद में अनेक समाजशास्त्रियों ने सामाजिक नियंत्रण पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। आइए देखते हैं इसकी कुछ डेफिनेशंस, जिसके माध्यम से इसे और अधिक सरल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मैकाइवर पेज की डेफिनेशन। सामाजिक नियंत्रण वह सामूहिक अवधारणा है जो उन नियोजित या अनियोजित प्रक्रियाओं के लिए प्रयोग की जाती हैं जिनके द्वारा व्यक्ति को समूह के जीवन मूल्य तथा कार्य व्यवहारों के एक रूप होने की शिक्षा दी जाती है, समझाया जाता है या बाध्य किया जाता है। एक और डेफिनेशन देखते हैं हम लैंडिस की। सामाजिक नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था स्थापित की जाती है और बनाए रखी जाती हैं। उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि सामाजिक नियंत्रण उन सभी विधियों का नाम है जिनके द्वारा समाज के सदस्यों को स्वीकृत प्रतिमानों एवं समाज के मूल्यों के अनुरूप कार्य व्यवहार करने के लिए प्रेरित एवं बाध्य किया जाता है। दूसरे अर्थ में समाज अपने सदस्यों के कार्यों तथा व्यवहारों को नियमित तथा नियंत्रित करने के लिए जो कार्य पद्धति अपनाता है उसे ही सामाजिक नियंत्रण कहा जाता है। सामाजिक नियंत्रण की प्रकृति सार्वभौमिक होती है। सामाजिक नियंत्रण प्रत्येक समाज या देश की अनिवार्य आवश्यकता होती है। अतः जहाँ भी मानव समाज होगा वहाँ सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया किसी न किसी रूप में अवश्य चलती रहती है।
सामाजिक नियंत्रण कितने प्रकार का होता है, इसका स्वरूप क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण के प्रकार हैं, ये स्वरूप हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण की चर्चा सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री कार्ल मैनहेम द्वारा अपनी कृति मैन एंड सोसाइटी में की गई। प्रत्यक्ष नियंत्रण का आशय उन नियंत्रणों से होता है जो कि समीप या नज़दीक के व्यक्तियों के द्वारा लगाए जाते हैं। इन समीप के व्यक्तियों में परिवार के माता पिता, भाई बहन, अन्य रिश्तेदार आते हैं तथा मित्रों, सहयोगियों या दोस्तों के द्वारा जो नियंत्रण लगाए जाते हैं वे भी इसी श्रेणी के नियंत्रण के होते हैं। इसी प्रकार पड़ोसियों द्वारा लगाए गए नियंत्रण भी प्रत्यक्ष नियंत्रण है। संक्षेप में प्रत्यक्ष संपर्क या आमने सामने के जिन व्यक्तियों द्वारा नियंत्रण किए जाते हैं वे सभी प्रत्यक्ष नियंत्रण कहे जाते हैं। ये नियंत्रण प्रशंसा, आलोचना, व्यंग, तिरस्कार आदि के रूप में होते हैं। प्रत्यक्ष नियंत्रण का प्रभाव व्यक्तियों पर स्थायी रूप से पड़ता है तथा इन्हें वह अंतरात्मा में स्वीकार करता है। अप्रत्यक्ष नियंत्रण वे नियंत्रण हैं जिन्हें कि राज्य सरकार या अन्य समूहों व संस्थाओं के द्वारा लागू किया जाता है। इस प्रकार के नियंत्रण में न तो आमने सामने के संबंध आवश्यक होते हैं और न ही व्यक्ति इन्हें अपनी अंतरात्मा से ही स्वीकार करता है, बल्कि ये नियंत्रण व्यक्ति को बाध्य होकर स्वीकार करना पड़ते हैं। इन नियंत्रणों के माध्यम से व्यक्तियों के छोटे छोटे व्यवहारों तथा कार्यों को भी नियंत्रित किया जाता है। इन नियंत्रणों को व्यक्ति शुरू में तो बाध्यता के रूप में स्वीकार करता है, किंतु धीरे धीरे ये उनकी सामान्य आदतों व व्यवहार में सम्मिलित होते जाते हैं। इन नियंत्रणों का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम औपचारिक तथा अनौपचारिक नियंत्रण। कुछ समाजशास्त्रियों ने नियंत्रण की प्रकृति के आधार पर इसे औपचारिक तथा अनौपचारिक नियंत्रण दो भागों में बांटा है। औपचारिक नियंत्रण का अर्थ है नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था में होता है जिसको राज्य औपचारिक संगठनों के माध्यम से लागू किया जाता है। इस नियंत्रण की मुख्य विशेषता यह होती है कि ये लिखित होते हैं तथा निश्चित नियमों व कानूनों के माध्यम से ही नियंत्रित किए जाते हैं तथा इन नियमों व कानूनों के उल्लंघनकर्ता को दंड की भी व्यवस्था होती है। औपचारिक नियंत्रण के माध्यमों में पुलिस, न्यायालय, कारागार आदि प्रमुख हैं, जबकि अनौपचारिक नियंत्रण वह नियंत्रण है जो कि न तो राज्य सरकार या किसी संगठन द्वारा लागू किए जाते हैं और न ही इसकी प्रकृति लिखित होती है। इस प्रकार के नियंत्रण के माध्यमों में प्रथाओं, परंपराओं, लोकाचार, विश्वास, धर्म आदि को लिया जाता है। इनका संबंध राज्य से न होकर समाज से होता है। वर्तमान समय में औपचारिक नियंत्रण का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। औपचारिक नियंत्रण वही है, लोग क्या कहेंगे वाली कहावत ये औपचारिक नियंत्रण के अंतर्गत आती हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल पर बेसिक डिस्कशन किया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम सोशल कंट्रोल के साधनों और अभिकरणों के बारे में डिस्कशन करेंगे।